नाथ पंथ के बारे में चर्चा। जब भी कोई नाथ संप्रदाय या नाथ लोगों के बारे में जब भी कोई नाम लेता है तो हमारे दिमाग में एक चीज सामने आ जाती है, वो है उनका रूप। अब रूप कैसा दिखता है हर किसी की भावनाओं में? भगवा कपड़े, हाथ में कमंडल, मस्तक पर विभूति लगाए हुए, ये हमारे पास जो है नाथ योगियों का रूप सामने आता है। तो क्या नाथ लोगों का यही रूप है? नहीं, नाथ संप्रदाय के लोगों का एक ही रूप नहीं है, अनेक रूपों में आपको नाथ संप्रदाय के लोग मिलेंगे, जिसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और नाथ लोगों के बारे में मैं आपको एक सीरीज पूरी बताऊंगा कि असल में नाथ है क्या, नाथ संप्रदाय है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ संप्रदाय या नाथ समाज में सिर्फ जिन्होंने संन्यास ले रखा होता है वही नाथ नहीं आते। भारत में सन्यासी नाथों के साथ साथ गृहस्थ नाथों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। गृहस्थ नाथों में कौन कौन से पंथ आते हैं और वो किस भगवान की पूजा करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो नाथ पंथ है हमारे, उसके बारे में। तो जो नाथ पंथ है, नाथ पंथियों में सबसे ज्यादा गुरु गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। कनफटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कानों को छेद कर उनमें मुद्रा डाली जाती है। तो जैसे ही मुद्रा धारण करते हैं, मुद्रा धारण करने के साथ इनको दर्शनी साधु भी कहा जाता है या तो इनको कनफटा साधु भी कहा जाता है। तो जो ये लोग मुद्रा धारण करते हैं कान में, या कर्ण कुंडल भी कह सकते हैं आप इसको, जो कर्ण कुंडल बने होते हैं, जब ये प्रथा शुरू हुई थी तो शुरू के दिनों में जो नाथ के कानों में मुद्रा होती थी वो मिट्टी की बनाई जाती थी। लेकिन ये मिट्टी की मुद्रा बहुत जल्दी टूट जाती थी, हर बार टूटने का खतरा रहता था। तो इसीलिए उस समय को देखते हुए उस समय हिरनी के सींगों से या हिरण के सींगों से इनको बनाया जाने लगा। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया तो इनको धातुओं से भी बनाया जाने लगा। आज के दिनों में जो साधु लोग कानों में मुद्रा धारण करते हैं वो मुद्राएं बहुत सी धातुओं की बनी होती हैं, और जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जो ज्यादा मठाधीश होते हैं, वो तो आजकल सोने की मुद्रा भी धारण करते हैं। अब बात करते हैं इन मुद्राओं की। मुद्रा कितने प्रकार की होती है? तो यहां पर मैं नाथ पंथ के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है कुंडल और दूसरी होती है दर्शन। जो कुंडल होती है वो भी पूजनीय होती है और जो दर्शन होती है वो भी पूजनीय होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो दर्शन मुद्रा होती है, नाथ पंथियों का ये विश्वास है कि जिन्हें ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है वही दर्शन मुद्रा को धारण करते हैं। जो कर्ण कुंडल होते हैं वो जैसे ही अपने नाथ पंथ में दीक्षित होते हैं वो कर्ण कुंडल धारण कर लेते हैं। तो नाथ पंथ के लोगों की पहचान उसकी वेशभूषा से ही की जा सकती है। जैसे वो सिंगी पहनते हैं या फिर कान में मुद्राएं पहनते हैं, हाथ में कमंडल होता है, या उनका कान जो है वो छेदा हुआ होता है। अब कान छेदने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी, इसकी भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं। कुछ नाथ पंथियों का मानना है कि नाथों के जो आदि गुरु रहे हैं मच्छिंद्र नाथ, उन्होंने भगवान शिव के कान को छेदे हुए देखा, तो उनके मन में भी ये भावना आई कि हमारा पंथ भी, जो हमारा नाथ पंथ है, वो भी कान को छेद कर कान में मुद्रा ग्रहण करेगा। तो कुछ लोगों को ये मत है कि यहां से कर्ण मुद्राएं पहनना शुरू हुई थी। कुछ लोग बताते हैं कि स्वयं मच्छिंद्र नाथ ने इस प्रथा का परिवर्तन किया था। उन्होंने शिव के कानों के कुंडल को देखा था, उसे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। लेकिन दूसरे लोगों का यह विश्वास है कि गोपीचंद की प्रार्थना पर जलंधर नाथ ने इस पंथ के योगियों को अन्य संप्रदाय वालों से अलग करने के लिए इस प्रथा को चलाया था। कुछ लोगों का यह मानना है कि गोरखनाथ ने भर्तृ का कान फाड़कर इस प्रथा को चलाया था। भर्तृ के कान में गुरु ने मिट्टी का कुंडल बनाया था। अब भी बहुत से योगी मिट्टी का कुंडल धारण करते हैं, परंतु इसके टूटने की सदा आशंका बनी रहती है। नाथ संप्रदाय के लोगों का मानना है कि जब भी कान को छेदने की जो प्रथा होती है वो की जाती है, जब तक वो कान पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उसका घाव पूरी तरह से भर के मुद्रा धारण करने योग्य ना हो जाए, तब तक वो नारी का दर्शन नहीं करते हैं। ऐसी उनकी मान्यता है। जब तक कान ठीक ना हो जाए तब तक वो अपने किसी एकांत जगह में रहते हैं।
और नाथ संप्रदाय के लोगों में ये भी माना जाता है, और जिस व्यक्ति का नाथ संप्रदाय में आने के बाद अगर कान का जो छेद होता है, जब कान को छेदा जाता है, अगर वो ठीक नहीं होता, वो खराब हो जाता है, तो उसे नाथ संप्रदाय से अलग किया जाता है। अलग मतलब नाथ संप्रदाय से बिल्कुल हटाया नहीं जाता, लेकिन जो विशेष प्रकार की पूजा होती है उस पूजा में उसे हक नहीं दिया जाता। तो ये जो कर्ण मुद्रा है, ये नाथ संप्रदाय का बहुत ही पुराना चिन्ह है। जो लोग इसे धारण नहीं करते हैं वो लोग औगड़ कहे जाते हैं। कहा जाता है कि हिंगलाज में 2 सिद्ध एक शिष्य का कान चीरने लगे थे, पर हर बार जब वो कान में छेद करते थे तो उनका जो कान का छिदा हुआ कान हर बार ठीक हो जाता था। जितनी बार भी उन्होंने कान में छेद लगाया वो अपने आप जख्म पूरा भर जाता था। जब उन नाथों ने ये देखा तो उसके बाद एक संप्रदाय वहां से आगे हो गया और उन्होंने कान छिदवाना बंद कर दिए। वो औघड़नाथ के रूप में अपना संप्रदाय में आने लगे। और अगर कुछ नाथ पंथियों की बातों को माना जाए तो उनका ये भी मानना है कि कान को छेद करने से जो लोग ये असहनीय पीड़ा को सहन कर जाते हैं वो निसंदेह नाथ संप्रदाय में आने वाले हैं, और जो इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकते, इसके नाम मात्र से ही डर जाते हैं, तो वो नाथ संप्रदाय से अलग हो जाते हैं, वो आना ही नहीं चाहते नाथ संप्रदाय में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नाथ संप्रदाय में आएगा वो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ तन मन धन त्याग कर ही नाथ संप्रदाय में आएगा। तो इससे आगे की चिन्हों की कथा आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कैसी लगी, अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गोरखनाथ, जय शंकर भगवान।